ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड जू इंटरव्यू देने आई हुई होती है, लेकिन जब वो इंटरव्यूअर को देखती है तो उसे याद आता है कि वो वही इंसान है जिससे वो टकराई थी और सोचती है कि आज तो वो गई। तभी ली उससे बोलता है कि तुम 5 मिनट लेट हो, तो वो बोलती है कि मैं खो गई थी, ये कंपनी भूल भुलैया की तरह है। फिर ली सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगती। फिर जो बोलती है कि फ्रंट डेस्क ने जो मुझे फॉर्म फिल करने के लिए दिया था वो मैंने फिल कर दिया है। फिर वो चेक करने आती है और बोलती है कि तुमने तो कॉलेज पास भी नहीं किया और तुम यहाँ इंटरव्यू देने आ गई। फिर ली कहता है कि सब बाहर जाओ, मैं अकेले तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। उसके बाद ली अपने असिस्टेंट को कहकर ड्रिंक्स मंगवाता है और जू को उन्हें पीकर खत्म करने को बोलता है और कहता है कि अगर तुम ये सब पीकर खत्म कर दोगी तो मैं तुम्हें इंटरव्यू में पास कर दूंगा। और फिर वो धीरे धीरे करके आराम से सारी ड्रिंक्स खत्म कर देती है। ली उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो जू उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो और स्टेट बैंक बैट को जानते हो, वो बार टेंडर वो 20 टेबल्स खा सकता है और ये सब बिल्कुल पानी जैसा था, लेकिन मैं अब थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। फिर ली उसे उंगली दिखाता है, नंबर पूछता है, वो सही आंसर बता देती है और ली उसे हायर कर लेता है। बाहर सब चुगली कर रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है और ये मिस्टर ली के साथ क्या कर रही है। तभी वहाँ ली आकर उससे कहता है कि डायरेक्टर जियांग उनका काम संभाल लेंगी और उसके बाद तुम मॉल में मेरा इंतजार करना। जब जू मॉल पहुँचती है तो ली के असिस्टेंट उसके बॉडी का नाप लेने लगते हैं। तब जू सोचती है कहीं प्रेसिडेंट ली को मेरे पे क्रश तो नहीं। फिर वो बताता है कि आज रात को रिसेप्शन पार्टी है जिसमें जू को उसके साथ जाना है। फिर जू सोचती है कि क्या ये छुट्टी का समय नहीं है और उसके आते ही ली ने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर असिस्टेंट उसके लिए कुछ ड्रेस लेकर आती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये सब मेरे लिए है, तो ली बोलता है हाँ और सोचता है कि ये बिल्कुल गोल्ड डिगर है और ये मेरी पत्नी बन ही नहीं सकती। उससे झूठ बोलता है कि मेरी पत्नी भी तुम्हारी जैसी है, उसके लिए चूज करना है। और रात को दोनों पार्टी में जाते हैं। तभी वहाँ सब जू को देखने लगते हैं और ली कहता है कि अगली बार से ध्यान रखना। तब जू बोलती है कि लेकिन तुमने ही तो मेरे लिए ये ड्रेस चूज करी थी। तभी ली वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ वैंग आकर जू से पूछता है कि क्या आप मिस्टर ली की वाइफ हो, तो मना करती है। फिर वैंग कहता है कि ली सबके सामने अच्छा बनता है, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो अपनी वाइफ के पीठ पीछे ये सब भी करता है। फिर जू बताती है कि वो मिस्टर ली की सबऑर्डिनेट है। तभी वो जू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि हमारे सर्कल में ये सब नॉर्मल है, तुम जैसी औरत हमारे लिए खेलने की चीज हो और अगर टाइम मिले तो मुझसे भी मिलने आना, मिस्टर ली तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड देंगे। तभी जू उसके हाथ को हटाती है और कहती है कि तुमको भी किसी ने बस खेलने के लिए यूज किया था क्या। तभी वैंग उस पर हाथ उठाने वाला होता है कि तभी वहाँ ली आ जाता है और उसका हाथ मोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जू को हाथ लगाने की, और वो जू को शॉल पहनाता है। तभी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए शॉल लेने गए थे। तभी वैंग ली से कहता है कि तुम्हें अभी भी मेरी सप्लाई की जरूरत है, मैं अपने सप्लाई का प्राइस 10% इंक्रीज कर दूंगा। तभी जू उससे कहती है कि तुम प्राइस इंक्रीज कर रहे हो, तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। तभी वैंग उन्हें चैलेंज देते हुए कहता है कि अगर तुम ये सारी वाइन खत्म कर दोगे तो मैं अपने सामान का प्राइस हाफ कर दूंगा और ये ड्रिंक्स दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रिंक है। और ली का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है मिस्टर ली ये ड्रिंक नहीं पी पाएंगे। तभी जू कहती है कि मैं ये सारी ड्रिंक्स पीऊंगी क्योंकि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया है। तभी वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं कि तुम कितना पी सकती हो, और हंसने लगते हैं। तभी ली उसे रोकता है और कहता है कि ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, लेकिन जू उसकी बात नहीं मानती और ड्रिंक करने चली जाती है और उसके ड्रिंक करने की स्पीड को देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी वैंग उससे कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी औरत से हारा हूँ, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, और ली बहुत खुश हो जाता है। जब वो दोनों पार्टी से जा रहे होते हैं लेकिन जू बहुत ज्यादा नशे में होती है और कहती है कि मिस्टर ली कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी ली को अपनी वाइफ की याद आने लगती है और सोचने लगता है कि क्या यही मेरी वाइफ है। तभी जू पागलों जैसी हरकत करने लग जाती है और वो ली को किस करने वाली होती है। तभी ली उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम होश में नहीं हो, तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, और उसे अपने हस्बैंड को कॉल करने को बोलता है। तभी वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है लेकिन उसका हस्बैंड कॉल नहीं उठाता। तभी ली को लगता है कि उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता और जू से उसके घर का एड्रेस पूछता है, लेकिन वो इतने नशे में होती है कि बस हंसे ही जा रही होती है। फिर ली उसे उठाकर अपनी कार में ले आता है। जू उसके क्लोज आ रही होती है और ली ब्लश करने लग जाता है। तभी जू उसकी मसल्स की तारीफ करने लगती है। ली उसकी इन हरकतों से इरिटेट हो जाता है और एक रस्सी लाकर उसे बांध देता है। तभी वो रोने लग जाती है और कहती है कि ली मैं तुम्हारा कभी फायदा नहीं उठाऊंगी। तो ली कहता है कि तुम दूसरों का फायदा भी नहीं उठा सकती। तभी जू रोने लगती है। कुछ देर बाद जू ली से कहती है कि ड्रिंक का नशा उतर गया है, अब मुझे जाने दो, और उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैंने जो दाग तुम्हारे कोट पे लगाया था वो मैं तुम्हें धोखे कर लौटा दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब जू अपनी मॉम को दवाई दे रही होती है तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी जॉब ठीक चल रही है। तब वो बताती है कि ये जॉब बहुत अच्छी है और बॉस भी बहुत ज्यादा केयरिंग है, लेकिन उसकी मॉम पैसों को लेकर टेंशन लेने लगती है। तभी वो कहती है कि मॉम टेंशन मत लो, अभी आपकी बेटी के पास इतनी ताकत है कि वो पैसे कमा सकती है, और पूछती है कि मेरा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है। तभी उसकी मॉम बताती है कि वो ड्रॉर में है। तभी तो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर वहाँ चली जाती है। जब वो अपनी सीट पे बैठती है तभी जियांग वहाँ आकर उसका बैग गिरा देती है और कहती है कि तुम लेट हो, लेकिन वो कहती है कि मैं बिल्कुल टाइम पे आई हूँ। तभी सब नोटिस करते हैं कि उसके बैग में वही सूट है जो कल मिस्टर ली ने पहना था, और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ली के कपड़े चुराने की, और क्या तुम कल रात को मिस्टर ली के कपड़ों के साथ सोई थी। जो बोलती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो,
मैंने इस पे दाग लगा दिया था, इसलिए आज मैं उन्हें धो के रिटर्न करने आई हूँ। जियांग उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत है मिस्टर ली को यहाँ बुलाकर ये सब प्रूव करने की। जू ली को कॉल करने वाली होती है, तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो मिस्टर ली का नंबर ही नहीं है। तभी उसको आइडिया आता है कि वो उनके ऑफिस के लैंडलाइन पर कॉल कर सकती है। तभी जू कहती है कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। तभी जियांग कहती है कि अगर तुम इनोसेंट प्रूव नहीं हुई तो तुम्हें ये कंपनी छोड़ के जानी होगी। तभी वो ली को कॉल लगाती है, लेकिन वो उठाता नहीं है। तब जो सोचती है कि मैं ली के लिए सिर्फ एक टूल हूँ जिसे वो जब चाहे बुला सकता है, लेकिन जब मुझे उसकी जरूरत पड़ती है तब वो कभी नहीं आता। तो सब वहाँ जू का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी जियांग उससे कहती है कि अगर तुम अपने सारे कपड़े भी उतार के मिस्टर ली के सामने खड़ी हो जाओगी तब भी मिस्टर ली तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। तभी जू को गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि तुम्हें इसमें बहुत एक्सपीरियंस है, तुमने अपने कपड़े उतारे होंगे तो मिस्टर ली ने तुम्हारी तरफ नहीं देखा होगा। तभी जियांग बोलती है कि तुम्हें कंपनी से निकालने में मजा नहीं आएगा, तुम्हें बिन कपड़ों के पूरी कंपनी में घुमाएंगे ताकि सबको पता चले कि मिस्टर ली के पास जाने वाले के साथ क्या होता है। और तभी सब उसके कपड़े उतारने लगते हैं। तभी वहाँ लिया जाता है और सबसे कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और मैरिज सर्टिफिकेट देखने वाला होता है कि जू से बोलती है कि वो मेरा है और वो उससे ले लेती है। तभी ली उसके बालों को कॉम करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, और कहता है कि मैं काम देखने आया हूँ कि सब ठीक से तो हो रहा है ना। तभी जू ली से कंप्लेन करती है कि जियांग कह रही है कि मेरे को ये कंपनी से निकाल देगी और मुझे बिन कपड़ों की कंपनी में घुमाएगी। तभी जियांग कहती है कि इसने कंपनी के रूल्स तोड़े और मैं इसकी सुपरवाइजर हूँ तो मैं इसे निकाल सकती हूँ। तभी असिस्टेंट जाओ उन्हें बताता है कि जू ने मिस्टर ली को कल 100 मिलियन युआन का ऑर्डर दिलवाने में हेल्प की थी। तभी जियांग कहती है कि इसने मिस्टर ली के कपड़े भी चुराए हैं और कहती है कि ऐसे इंसान को हमारी कंपनी में होना ही नहीं चाहिए। तभी ली गुस्से में उससे कहता है कि ये ड्रेस मैंने ही उसे दी थी और कहता है कि अगली बार से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। जाओ उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद वो बैठ के अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखने लगती है। वो देख नहीं पाती क्योंकि वो ग्लू से चिपका हुआ था। तभी वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे पास हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है, मेरा वाला मैं यूज नहीं कर पा रही। तभी जियांग आकर उसे बहुत सारी फाइल्स दे देती है और उसे काम करने को बोलती है। तभी ली मैसेज देखकर अपने असिस्टेंट जाओ से पूछता है कि क्या मेरा मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हें पता है कहाँ है। तभी वो कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैंने खो दिया है। ली को उस पर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इस महीने तुम्हें बस हाफ सैलरी मिलेगी। तभी जू कॉफी पीते हुए बोल रही होती है कि इस कंपनी में तो बहुत काम करना पड़ता है, अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे डिवोर्स लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ली ये सब पीछे से सुन लेता है और सोचता है कि इसका हस्बैंड इसे सच में प्यार नहीं करता। तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसकी कॉफी ली के कोट पे गिर जाती है। तभी ली उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही थी। तभी वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि सीईओ को बचाऊं या फिर डॉक्यूमेंट्स को। ली कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो उसे टिश्यू देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ जियांग आ जाती है और कहती है कि तुम 20 मिनट से यहीं पे हो और उसे काम करने को बोलती है। तभी ली उसे वहाँ जाने को बोलता है, वो वहाँ चली जाती है। जियांग जू से कहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा, भले ही तुम्हें ओवर टाइम क्यों ना करना पड़े, और जाते समय पावर ऑफ करके जाना। अगले दिन उस सब जियांग पे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कल तुम पावर ऑफ कर क्यों गई थी, तुम्हें पता नहीं है कल डाटा अपलोड हो रहा था। तभी वो बोलती है कि सुपरवाइजर ने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए। तभी जियांग आकर उससे कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि पावर ऑफ करके जाना, तुम्हारे पास कोई सबूत है, और सबको जू को बाहर निकालने को कहती है। तभी वहाँ लिया जाता है। तभी जियांग उसे बताती है कि कल जू ने पावर ऑफ कर दिया था जिससे डाटा अपलोड नहीं हो पाया और कंपनी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तभी जू बोलती है कि झूठ बोल रही है। तभी ली उससे सबूत मांगता है। वो कहती है कि तुम्हें कैमरा चेक करना चाहिए। तभी जाओ कैमरा चेक करता है, लेकिन उस समय मॉनिटर ऑफ होता है इसलिए उसमें आवाज नहीं आ रही होती है। तभी जियांग कहती है कि जू मुझे भी अपने साथ फंसाना चाहती है। जू उसका ऑडियो इंक्रीज करती है और सबको सुनाती है। ये सब देखकर ली बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जियांग को सुपरवाइजर से हटाकर एक नॉर्मल एम्प्लॉय बना देता है और वो जियांग और जू दोनों पे फाइन लगाता है। तभी जू उससे कहती है कि तुम मुझ पे फाइन क्यों लगा रहे हो, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तभी काम खत्म करके जू ली के पास जाती है, लेकिन वो वहाँ उसकी ग्रैंड माँ को देखती है। तभी ली उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि डोर्स को नॉक करके अंदर आना होता है। तभी वो कहती है सॉरी मैं जल्दबाजी में थी, मैं वापस डोर नॉक करके आती हूँ। तभी उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है कि जू के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बनाओ, लेकिन ली बोलता है कि वो जू मैरिड है और वो जू को पसंद नहीं करता। जू उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आ रही होती है। तभी वो सुनती है कि उसकी ग्रैंडमा कह रही होती है कि तुम उसको अपनी दोस्त की तरह बना के तो रख सकते हो ना। तभी ली कहता है कि वो बहुत ज्यादा सिंपल है और वर्क प्लेस के लिए ठीक नहीं है और उसका रिलेशन उसके पति के साथ ठीक नहीं है, हमें उसे उसकी फैमिली के पास दे देना चाहिए ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ अपने रिश्ते को और अच्छा कर सके। तभी जू अंदर आती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं इस वर्क प्लेस के लिए ठीक नहीं हूँ। तभी वो बोलता है कि तुम अपने काम को ट्रैक भी नहीं कर सकती तो फिर तुम क्या कर सकती हो, और उसे डांटने लगता है।
तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है कि अभी वो न्यू है, ज्यादा गुस्सा मत करो। तभी जू कहती है कि मुझे एक बार चांस दे दो, मैं इस वर्क प्लेस के लिए काबिल बन जाऊंगी। तभी वो कहता है कि ठीक है, और बताता है कि 1 मंथ के बाद एक टेस्ट होगा, अगर वो उसमें फर्स्ट आई तो वो वहाँ रुक सकती है, वरना उसे जाना होगा। अगले दिन जाओ आकर उन्हें बताता है कि ट्रेनी टेस्ट होने वाला है, जिसमें उन्हें अपने टीममेट के साथ एलाइट्स में से मेंबर को इनवाइट करना था। जितनी ज्यादा मेंबर्स वो इनवाइट करेंगे उतना ही उनका स्कोर बनेगा। तभी सब जू के पीछे पड़ जाते हैं कि जू उसे अपनी टीम में ले ले, लेकिन जू परेशान होकर वहाँ चली जाती है। तभी वो पर्ची बनाती है और चूज करने वाली होती है कि कौन उसके साथ काम करेगा। तब ली वहाँ आता है और उसे सबसे एजुकेटेड क्लिक का नाम सजेस्ट करता है और जू वहाँ से चली जाती है। तभी जाओ वहाँ गिफ्ट लेकर आता है और ली से पूछता है कि क्या आप इन्हें खुद डिलीवर करना पसंद करेंगे। तो ली बोलता है हाँ, और उसे पूछता है कि तुम्हारे पास एड्रेस है या वो भी भूल गए। तो वो बताता है कि नहीं मिस्टर ली, मैंने एड्रेस नहीं खोया है। वो दोनों उस एड्रेस पे जाते हैं, लेकिन जब वो डोर खोलते हैं तो वहाँ पे कोई और ही होता है और वो आदमी उन दोनों को पागल बोलकर गेट बंद कर देता है। तभी ली को लगता है कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है और गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जू गार्बेज फेंकने नीचे आई होती है और कहती है कि दूसरे फ्लोर पर रहना बहुत अच्छा है, कूड़ा फेंकने में आसानी होती है। तभी वो मिस्टर ली को देखती है